हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार मुखर्जी नगर से स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उत्कर्ष का साइंस, जिसका मैं फुल डिस्कशन कराऊंगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है जिसको मैं कवर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन देखिए ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है फोकस एग्जाम तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक और दरमियान संख्या क्रमशः 98 और 251 हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। देखिए आपको पहले सर बेसिक जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। देखिए किसी परमाणु में जो आपका होता है, ये जो न्यूक्लियॉन होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर काटते रहता है। इतना तो आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, आपका नाभिक का त्रिज्या पूछ लेता है। इसमें देखिए नाभिक की त्रिज्या आर पूछा जाता है आपसे, तो ये 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ये भी याद रखना। और परमाणु का भी त्रिज्या पूछा जाता है, ठीक है। परमाणु की त्रिज्या जो होता है वो होता है 1 एंगस्ट्रम होता है, 10⁻10 मीटर। तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। 1 एंगस्ट्रम ये होता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है यहाँ से एग्जाम में आपको खूब क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलता है, ठीक है। कभी कभी दोनों का अंतर पूछ लेता है, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में दोनों में अंतर। तो अंतर पूछने हैं, दोनों को घटा दोगे तो वही आपका अंतर आ जाएगा। तो जो अंतर होगा वो कितना होगा, तो 10⁻5 मीटर होगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या में दोनों में डिफरेंस कितना, डिफरेंस है दोनों का अंतर कितना है, तो 10⁻5 मीटर है। इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। और देखिए 3 मौलिक कण होता है, तो आपको ये पता ही होगा, ठीक है। एक तो होता है आपका इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ बताता हूँ आपको मैं। एक तो आपका होता है 3 मौलिक कण में इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो थॉमसन किया था, ठीक है। और प्रोटॉन को खोज किसने किया था, तो प्रोटॉन को देखो भाई रदरफोर्ड भी किया है, ठीक है, और गोल्डस्टीन भी किया है, गोल्डस्टीन भी किया है, ठीक है। और न्यूट्रॉन का कौन किया है, तो ये चैडविक बाबा किया है, ठीक है। तो तीनों याद रखना। न्यूट्रॉन पे कोई कण नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखो आपको बेसिक पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे, वरना गलती करके आओगे एग्जाम में। देखिए बेसिक फंडा यही है ना इसका। देखिए इसमें सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक क्या होता है वो पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक किसको कहते हैं ना, कि जैसे परमाणु में जो प्रोटॉनों की जो संख्या होता है ना, वही उसका परमाणु संख्या होता है। तो ठीक है, तो परमाणु क्रमांक को हम किससे इंडिकेट करते हैं, जेड से करते हैं। और तो यहाँ जेड बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और प्रोटॉन होता है जो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये जेड पी के बराबर होता है और पी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन भैया जेड ई के कभी बराबर नहीं होता है। अगर आप बीटेक या 12 साइंस से पढ़ोगे तो आपको पता होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्यों बराबर नहीं हो सकता है। चलिए अब आप देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ आपको। एक होता है एटॉमिक मास, ठीक है, जिसको हम परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। परमाणु द्रव्यमान जिसको हम क्या से इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं, कि नाभिक में आपका देखिए ए बराबर, नाभिक में देखिए प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। देखिए ये फार्मूला याद होना चाहिए, ए बराबर पी प्लस एन। और इसी से देखो एन अगर निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, तो सिंपल आपको घटा दीजिए माइनस जेड में, बस इतना ही फार्मूला है। इससे 3 फार्मूला और बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इतने ही से आपका काम हो जाएगा। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो इलेक्ट्रॉन तो सेम हो जाएगा क्योंकि ये तीनों बराबर होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन सेम हो गया आपका और प्रोटॉन सेम हो गया, यानी 98 और 98 तो ये हो गया 2। अब देखो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम फार्मूला बताया था, तो एन बराबर ए माइनस जेड को, तो ए को जेड से घटा लीजिए, यानी कितना दिया गया है 251 को। आप 251 को और आपने इसमें घटा लीजिए 98 में। तो 251 में 98 घटाइएगा तो कितना आंसर आएगा, 153 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला से, एन बराबर ए माइनस जेड। आपका बेसिक फंडा क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन दिएगा, स्टेथोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है। तो ये ध्वनि के प्रवर्तन पे आपको काम करता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रोग विषाणु जन्य है। देखो विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तीसरा जो आंसर होगा भाई ये खसरा और रेबीज जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। और देख लीजिए क्वेश्चन, टेटनस किसके कारण होता है। तो जो देखो टेटनस और टेटनस आपका और टाइफाइड ये जो दोनों है आपको वो जीवाणु से होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टेटनस और टाइफाइड। अच्छा एक होता है देखो ये सेल्फी, क्या है ये सिल्फिस रोग। देखो सिल्फिस रोग जो होता है भैया ये जीवाणु से होता है। ठीक है, सिल्फिस जीवाणु से होता है। और आपको पता है एड्स किससे होता है, तो ये वायरस से होता है। ठीक है, अच्छा अब अगर देखिए काली खांसी है, तो काली खांसी किससे होता है, काली खांसी जीवाणु से होता है। ठीक है, और देखिए ये स्लीपिंग सिकनेस, तो स्लीपी सिकनेस आपको पता है प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। हो गया, और कुछ बचा है, चलिए हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, जठर का मुख्य अवयव क्या होता है। तो जठर का मुख्य अवयव जो होता है HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा जो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये भी पूछा जाता है, तो HCl पाया जाता है। देखो H2SO4 होता है, इसको किंग ऑफ रसायन कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री का राजा, या ठीक है, या केमिस्ट्री ऑफ राजा इसी को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड अम्ल का राजा, ठीक है, अम्ल का राजा सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। और बैटरी में भी सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। चलिए देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी तार में बहती धारा और विभवांतर प्रत्येक को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा। देखिए यहाँ विद्युत शक्ति बहुत सारा फॉर्मूला होता है, लेकिन जो क्वेश्चन करा उसके अनुसार तो P बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा और गुने विभवांतर। ठीक है, दोनों, तो इसी पे आप निकाल लीजिए, इसको दोगुना कर दिया जाए, दोनों को दो गुना कर दिया जाए तो कितना गुना हो जाएगा, ये 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 6वां नंबर भी क्वेश्चन अच्छा दिया गया है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा कोशिकांग करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का काम आपको कौन करेगा, तो ये अंतःप्रदयी जालिका और राइबोसोम करता है। देखिए यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया तो मत पूछो कितना बार एग्जाम में आया, आपको भी पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया से कोशिका का पावर हाउस इसको कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस। देखो भाई दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत बार एग्जाम में आया है। देखिए 7वां नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है, कार्बन के किस रेडियो सक्रिय समस्थानिक का प्रयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो फेमस क्वेश्चन है, कार्बन 14 का हम लोग प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ताप घटक है। देखो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ताप सुघटक है। तो ताप सुघटक क्या हो जाएगा आपका इसके अनुसार, तो इसके अनुसार ये PVC हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। देखो बेकेलाइट जो होता है ना ये ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग केमिस्ट्री में। चलिए मेलामिन के कारण तो आपको पता है त्वचा का रंग का निर्धारण होता है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारत्व आपको पता है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है, कहता है रक्त वाहिकाएं जो अंग से हृदय में रक्त का परिवहन करता है। देखिए अंग से हृदय में पूछा जा रहा है, तो अंग से जो हृदय में करता है आपको ये सीरा करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, और धमनी का काम क्या होता है, तो धमनी का काम क्या होता है ना कि हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन और अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये करता है आपको पैराथायराइड ग्रंथि आपको नियंत्रण करने का काम करता है। देखो ये थाइमस ग्रंथि जो होता है ना दोस्त, थाइमस ग्रंथि ये छाती में पाया जाता है ये ग्रंथि, और ये प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए अगला जो है अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि आपको भी पता होगा, ये दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, अच्छा और कोई बच गया, एक होता है थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि को इसको पता अबटू ग्रंथि भी कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, अबटू ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, अंतःस्त्रावी ग्रंथि है, तो ये आपको पता होना चाहिए।
देखिए बच्चों वाले प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या आपको कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और ये जब जवान हो जाता है बच्चा तो कितना होता है? तो ये 206 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपको मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है। चलिए चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करा है, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में देखने को मिलता है। संपीड़ित प्रोड्यूसर गैस यानी CNG, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये मुख्य घटक क्या हो जाएगा? इसको मेथेन हो जाएगा। और LPG में पूछा जाता है जी, LPG में जो गंध जो आता है वो गंध किसके कारण होता है? तो मिथाइल मार्केप्टन के कारण होता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, मार्केप्टन, ठीक है। ये आप याद रखना, जो LPG गैस जो हम लोग खाना जो बनाते हैं उसमें जो एक अलग टाइप का जो स्मेल आता है उसमें आपको मिथाइल मार्केप्टन देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, रॉयल वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखो रॉयल वाटर में आपको HNO3 मिल जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा, और ये 3 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सही होगा। तो इसको याद रखना। दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो ये आपको पता है दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो ये पास्कल होता है, बहुत क्वेश्चन फेमस है ये, ठीक है। चलिए न्यूटन किसका होता है? तो आपको तो पता होगा, बल का ही होता है। अच्छा, किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा? ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा है। किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है आपको वो लंबाई पे भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी करेगा और टेम्परेचर भी करेगा। तो इसका उपयुक्त आंसर सभी हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है? देखो द्रव अवस्था में आपको पता है दुइये को पावल जाएगा। एक तो आपका यहाँ पे दिया गया है ये मरकरी है, और एक जो होता है ब्रोमीन होता है। ये दोनों याद रखना दोस्त, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क? देखो अयस्क से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क आपसे पूछ रहा है, तो एल्युमिनियम का अयस्क आपका कौन सा हो गया? तो ये बॉक्साइड होएगा। ये मैग्नेटाइट किसका है? तो ये आपको पता है लोहा का है। और ये आपको हेमेटाइट, ये भी लोहा का है। और ये लिग्नाइट जो है ना दोस्त, ये आपका कोयला का है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये इसको भी क्वेश्चन पूछते रहता है हमेशा एग्जाम में। बादलों में वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या रीजन है जो तैरते रहता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा कि बादलों का जो घनत्व होता है वो हवा के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि बादलों जो वायुमंडल में तैरते रहता है। तो इस प्रकार से मैंने 10 मिनट में आपका ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया हूँ। इसको आप लोग जरूर रिवीजन कीजिए और यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो मैंने सोचा इसका डिस्कशन करा दूँ। ये सीरीज आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। मैं सारा सब्जेक्ट का ये सीरीज करवाऊँगा और फुल डिस्कशन कराऊँगा और आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहने दूँगा, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता है फोकस एग्जाम तक है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये ज़रूर बताइएगा आपको ये सीरीज कैसा लगा। धन्यवाद।